Welcome to BSc Physics and Statistics classes. BSc final year Mathematics third paper Numerical Methods and Computer Fundamental. आज हम अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। आज हमारा लेक्चर 1 है और हमारा चैप्टर है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमने अपना चैप्टर 4 स्टार्ट कर दिया है जिसका नाम सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। ओके, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर से। ओके, तो जो ऑपरेटर सेंट्रल ऑपरेटर है वो इससे डिनोट होगा, ठीक है, डेल से। तो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर जो है हमारा डेल से डिनोट होता है, इसी को हम कहते हैं सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। ओके, रिलेशन होती है इसमें कि डेल जो है बराबर होता है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस के हाफ के, ठीक है। अब देखो और रिलेशन भी हम इसमें जो है ई और डेल इन सब के बीच में हम इसमें रिलेशन भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये आई हुई है। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ मैंने एफ एक्स लगाया है, तो ई की पावर जितनी भी होती है उतनी ही हमारे एच जुड़ जाते हैं, तो एच अपॉन 2 हो जाएगी क्योंकि हाफ है। इस तरीके से माइनस की है तो माइनस की एच अपॉन 2 जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा हो जाएगा ई की पावर हाफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस के ई की पावर हाफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ई की पावर हाफ और ई की पावर माइनस के एफ एक्स, इसमें से यहाँ से अगर कॉमन ले लें तो एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो इसमें से भी जो है हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस के हाफ कॉमन ले लेते हैं। तो ई की पावर माइनस के हाफ कॉमन लेते ही यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये ई रह जाएगा और यहाँ कितना रह जाएगा 1। क्यों, देखो ई की पावर हाफ है, जब आप इसमें से ई की पावर माइनस के हाफ कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ तो है नहीं, तो ई की पावर माइनस के हाफ इस तरीके से होगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस के ई की पावर हाफ था और अगर इसके अंदर आप प्रोडक्ट करेंगे तो अगर डिवाइड भी करते हैं तो इसका माइनस के 1 हो जाएगा। देखो यानी कि कहने का मतलब जब आप इसमें से ई की पावर हाफ कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा ई की पावर हाफ अपॉन ई की पावर माइनस के हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा माइनस का प्लस का हो जाएगा तो ई ही रह जाएगा, ई माइनस 1, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे ई माइनस 1 रह जाएगा। ओके, तो यानी कि ई माइनस 1 किसके बराबर होता है, डेल के होता है। तो डेल इजकल टू हो गया ई की पावर माइनस के हाफ डेल, ठीक है। अब देखो इनको याद रखने का एक अच्छा तरीका है कि अगर आपका डेल में ही रिलेशन होती है, अगर फॉरवर्ड डेल है तो यहाँ पे माइनस आएगा और अगर रिवर्स डेल है तो यहाँ पे प्लस में आएगा, यानी कि ई की पावर हाफ और बैकवर्ड में आएगा इसमें रिलेशन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देखो यही प्रूफ करा रखा है आगे, ठीक है। अगेन डेल एफ एक्स लिया ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर माइनस के हाफ, फिर से इसमें क्या करा, ई की पावर हाफ अब की बार कॉमन ले लेते, ये हो जाएगा 1 माइनस के ई की पावर माइनस 1 और ई की पावर हाफ ये हमारा बैकवर्ड के बराबर होता है तो डेल, ठीक है। तो एफ एक्स, तो यहाँ से हमारी सेकेंड रिलेशन भी आ गई। अब देखो अगला टॉपिक मीन और एवरेज ऑपरेटर हम इसे कहते हैं और इसका सिंबल होता है म्यू, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सेंट्रल जो है सेंट्रल डिफरेंस को डेल से डिनोट करते हैं। इसमें हमने 2 रिलेशन पढ़ी है। फर्स्ट रिलेशन थी डेल इजकल टू ई की हाफ माइनस के ई की पावर माइनस की हाफ थी। फिर सेकेंडली हमने इसकी जो है रिलेशंस पढ़ी डेल के साथ, तो डेल इजकल टू ई की पावर माइनस के हाफ फॉरवर्ड डेल और डेल इजकल टू ई की पावर हाफ बैकवर्ड डेल। ओके, अब देखो मीन और एवरेज ऑपरेटर को हम म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर एवरेज ऑपरेशन। तो इसकी रिलेशन में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, उसमें माइनस होता था और इसमें यहाँ प्लस होगा और हाफ होगा, यानी कि क्योंकि मीन की बात कर रहा है, मीन या एवरेज तो बात तो वही होता है। तो म्यू इजकल टू हाफ दोनों का सम अपॉन 2, यानी कि ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस की हाफ, ठीक है। अब देखो हाफ ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस की हाफ ऐसे था,
ठीक है। अब मैंने अगर इसका स्क्वायर कर दिया इधर भी, तो इधर भी आप स्क्वायर जब करेंगे तो हो जाएगा 1/4 और फिर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ का। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा, अब देखो 1/4 ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर माइनस के हाफ का होल स्क्वायर। अब इसमें मैंने क्या किया है, प्लस कर दिया है ई की पावर हाफ ई की पावर माइनस के हाफ। देखो क्यों किया है, अब आप अगर इसे सोल्व करते तो इसकी पावर तो जीरो हो जाएगी क्योंकि जीरो की वैल्यू कोई होती नहीं है। ठीक है, 1। ठीक है, तो आप इसे जब इसे सोल्व करेंगे, देखो ये क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था और यहाँ ये माइनस का था, यहाँ ये प्लस का, इसलिए देखो जब आप इससे प्लस वाले को a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हो तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर खोलने का यही हमारा फ़ायदा हुआ है क्या, कि ये हो जाएगा e की a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, और प्लस इसमें से करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा ab खाली। तो इसमें हमने ये फॉर्मूले का यूज़ किया है। ठीक है, तो 1/4 ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर हाफ का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो जब 4 हो जाएगा, कैसे होगा 4 कैसे आया, जब आप इसमें अंदर प्रोडक्ट करोगे इसकी तब यहाँ पे 1 ही बन जाएगा। देखो कैसे, 1/4 में जब आप 4 की प्रोडक्ट करेंगे तो 1 बन जाएगा। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे 4 लिखा है। ठीक है, तो 1/4 ये हमारा डेल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा प्लस 4। ठीक है, क्योंकि ये अलग है, ये इसके साथ, ये इतने के साथ था प्रोडक्ट में 1/4। ओके, यानी कि ये जो था इतना, ये आपका ये अलग है जो 1/4 के साथ है, बाकी ये हमने अलग लिया है। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे सोल्व करेंगे ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर हाफ स्क्वायर को, तो ये आपका आएगा माइनस के 2 आएगा, ई की पावर हाफ माइनस मतलब प्लस ई की पावर माइनस के हाफ का स्क्वायर, और फिर माइनस के 2 ई की पावर हाफ और ई की पावर माइनस के हाफ। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे फिर इसकी 4 से प्रोडक्ट होगी तो फिर आपका ये हमारा कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर हाफ। ओके, तो इस तरीके से होगा ये। ठीक है, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1/4 डेल स्क्वायर प्लस 4। तो म्यू इक्वल टू होता है, अगर मैं यहाँ 4 को भी अंदर ले जाऊँ तो 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4। वो आपको देखना है कौन सी रिलेशन आएगी फिर। ठीक है, तो देखो रिलेशन बिटवीन म्यू डेल और ई के बीच में हमने देखी है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो लेट वाई एक्स भी हमने फंक्शन मान लिया है एक्स का, देन डेल वाई एक्स जो होगा वो होता है ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर माइनस हाफ वाई एक्स। ठीक है, फिर डेल वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो जितनी अब पावर है उतनी ही हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि एक्स वाई एक्स प्लस 2 और माइनस के वाई एक्स माइनस के 2। इक्वेशन 1 मान लिया। अब म्यू माइनस के म्यू वाई एक्स, यहाँ पे म्यू वाला फॉर्मूला रखा, वाई एक्स हाफ ऐसी कैसी, जितनी पावर है उतनी जोड़ दो। ठीक है, तो फिर से सोल्व करेंगे तो 2 म्यू वाई एक्स इक्वल टू वाई एक्स प्लस 1 हाफ प्लस वाई एक्स माइनस के हाफ। तो सेकेंड इक्वेशन, अब हमने क्या किया, ऐड कर दिया फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। ऐड करते ही आपका देखो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा उससे। ठीक है, तो आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, डेल वाई एक्स प्लस 2 म्यू वाई एक्स इक्वल टू 2 वाई एक्स प्लस 1/2। ठीक है, तो डेल प्लस ये हो जाएगा 2 म्यू वाई एक्स इक्वल टू 2 ई की पावर हाफ वाई एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ई की पावर हाफ के बराबर ये आ जाएगा आपका म्यू प्लस डेल बाई 2। तो ये आपकी रिलेशन आ जाएगी, ई की पावर हाफ इक्वल होता है म्यू प्लस डेल अपॉन 2। ओके, ओके, अब देखो नोट पॉइंट क्या है, अगर ई की पावर 1 होता है तो ई की पावर एच डी इक्वल टू ई की पावर यू, जहाँ पे यू बराबर होता है एच डी, और डेल इक्वल टू होता है ई की पावर हाफ माइनस की ई की पावर हाफ। अब जब ई की पावर इतनी एच डी तो उस हिसाब से ई की पावर जितनी होगी उतने ही यू होंगे, तो ई की पावर यू अपॉन 2 माइनस के ई की पावर माइनस के यू अपॉन 2, और यहाँ पे कितना हम 2 और 2 की प्रोडक्ट कर देंगे तो ये आपका साइन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक u अपॉन 2। ओके, अब देखो u इक्वल टू हाफ ई की पावर हाफ
प्लस ई की पावर माइनस के हाफ ही होता है। तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका सिंपल आपका कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला बन रहा है। तो u इजकल टू कोस हाइपरबोलिक u अपॉन 2। ओके, इस तरीके से होगा, ठीक है। तो आपकी दो रिलेशन आ गई है। डेल इक्वल होगा 2 साइन हाइपरबोलिक u अपॉन 2 के, जबकि म्यू इक्वल होगा कोस u अपॉन 2 के, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले ये हमने रिलेशन पढ़ी थी अभी डेल के बीच में, देख लेते हैं एक बार ये वाली। म्यू स्क्वायर इजकल टू +1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4, ये आई थी एक। तो फिर सेकंड हमारी जो रिलेशन आई थी वो थी ई हाफ इजकल टू होगा म्यू प्लस डेल अपॉन 2, ठीक है। और डेल इक्वल होता है 2 साइन हाइपरबोलिक u अपॉन 2 के, और u इक्वल होगा कोस, यानी कि म्यू इक्वल होगा कोस हाइपरबोलिक u अपॉन 2 के। ओके ओके, अगला देखो सेंट्रल सम ऑपरेटर, या फिर हम इसे सिग्मा ऑपरेटर भी बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो सिग्मा इज कॉल्ड द सेंट्रल सम ऑपरेटर, एंड इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, सिग्मा इजकल टू सिग्मा एफ एक्स माइनस के एच और प्लस एफ एक्स माइनस के एच अपॉन 2, ठीक है। तो इसको इधर ले जाएंगे अगर, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस के सिग्मा एफ एक्स माइनस के एच इजकल टू एफ एक्स माइनस के एच अपॉन 2। तो ये एफ एक्स ऐसी, इसको हम ई की पावर में ले जाते तो ई की पावर हाफ, यानी कि ई की पावर माइनस के 1 एफ एक्स हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के हाफ एफ एक्स, ठीक है। यहाँ से सिग्मा कॉमन ले लिया, और यानी कि एफ एक्स जो है कॉमन ले लिया है, तो सिग्मा माइनस के सिग्मा ई की पावर हाफ, सिग्मा माइनस के सिग्मा ई की पावर माइनस के 1 एफ एक्स इजकल टू ई की पावर माइनस के हाफ एफ एक्स। तो बाकी ये एफ एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से अगर मैं सिग्मा निकालना चाहूँ तो हो जाएगा 1/1 माइनस, तो सिग्मा 1 माइनस के 1/e इजकल टू ई हाफ हो जाएगा माइनस के, और यहाँ से सिग्मा ई माइनस के 1, क्योंकि ये जो ई हाफ है इसको इधर लेके जाएंगे, आपका ये हो जाएगा ई की पावर हाफ, और तो सिग्मा इजकल टू हो जाएगा ई की पावर हाफ अपॉन ई माइनस 1, ठीक है। तो जो है ये हमारा कितना हो जाएगा 1 सिग्मा इजकल टू ई माइनस 1 अपॉन ई की पावर हाफ, तो 1 सिग्मा इजकल टू ई की पावर हाफ माइनस के, ये ऊपर जब आप इसे ई की पावर हाफ से डिवाइड होगा तो ई की पावर हाफ ही रह जाएगा, माइनस के ई की पावर हाफ हो जाएगा। तो 1 सिग्मा जो इक्वल आ गया है वो आ गया है डेल के इक्वल आपका, ठीक है। तो इस तरीके से होगा। ओके, नोट पॉइंट देखते हैं। इफ़ द गिवन डाटा लाई करता है सेंटर में, तो हम यूज़ करते हैं सेंट्रल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, और हम इसे गोस फॉरवर्ड या गोस बैकवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो गोस फॉरवर्ड फॉर्मूला क्या होगा आपका, वो होगा y इजकल टू वाई नोट प्लस y इजकल टू वाई नोट प्लस u डेल वाई नोट प्लस u माइनस 1 डेल स्क्वायर y माइनस के 1 और 12 प्लस u स्क्वायर माइनस के 1 डेल स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल y माइनस 1, यहाँ पे 2 का फैक्टोरियल है। ओके, इसी तरीके से u स्क्वायर माइनस 1 u माइनस के 2 डेल की पावर 4 का फैक्टोरियल y माइनस के 2 प्लस u का स्क्वायर माइनस के 1। देखो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, बट टिक राइट के लिए आपको ये याद रखना है। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस को हम जो है लैग्रेंज फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और वो तो काफ़ी इजी है इससे। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको लैग्रेंज ही वहाँ पे सूटेबल रहेगा। अब देखो गोस बैकवर्ड फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है y इजकल टू वाई नोट प्लस u डेल y माइनस 1 प्लस u प्लस 1 डेल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल y माइनस के 1 प्लस u स्क्वायर माइनस 1 डेल का क्यूब y माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस u स्क्वायर माइनस 1 u प्लस 2 और डेल
की पावर 4y माइनस के 2 4 फैक्टोरियल प्लस यू स्क्वायर माइनस के 1 यू स्क्वायर माइनस के 2 स्क्वायर और डेल की पावर 5y माइनस के 3 और 5 का फैक्टोरियल प्लस फिर हमें वेयर यू इजकल टू एक्स माइनस के एक्स नोट अपॉन एच है और नोट पॉइंट क्या होता है, दिस फॉर्मूला आर यूज़ होता है इक्वल इंटरवल ओनली। ठीक है, अगर इक्वल इंटरवल होगा तभी यूज़ होगा। द सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला आर यूज फॉर इंटरपोलेटिंग वैल्यू जो कि फंक्शन नियर हो मिडल में टैबुलेटेड। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रूफ में आ जाते हैं। तो देखो डेल का क्यूब वाई के हाफ किसके बराबर होगा, तो डेल के बीच में हमने रिलेशन पढ़ी थी कि फॉरवर्ड में होगा तो ए की पावर हाफ होगी। ठीक है, माइनस के हाफ, तो क्यूब वाई की पावर हाफ वाई के साथ जो है बेस में, मतलब डेल का क्यूब बन जाएगा फिर ये ई की पावर माइनस की 3/2 3/2 ई की पावर हाफ लिख सकते हैं। अगर यहाँ से y का ये हाफ भी ले लें तो यहाँ y 0 रह जाएगा। तो डेल क्यूब इसे सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 e की पावर y नोट। ठीक है, अब डेल जो है बराबर होता है e-1, तो e-1 रखा, इसका क्यूब करेंगे e की पावर माइनस के हाफ y नोट, फिर e-1 यानी कि होल क्यूब हमने यहाँ पे खोल दिया है। ठीक है, होल क्यूब खोलेंगे तो आपका ये आ जाएगा e का क्यूब माइनस के 3e स्क्वायर प्लस 3e-1। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा e स्क्वायर वाई नोट माइनस के 3e y नोट प्लस 3y नोट माइनस e की पावर -1 y नोट। तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y0 और ये हो जाएगा y-1। तो ये रिलेशन आ जाएगी y2 माइनस के 3y1 माइनस के y-1 और प्लस 3y नोट। ये आपका ऑप्शनल में आ रहा है तो इस वजह से आपको ये करा दिया गया है। ठीक है, और अगर nth पावर पूछ ले ऑपरेटर की आपसे तो क्या होगी, तो डेल एन वाई एक्स इजकल टू बैकवर्ड वाला लगा देंगे। तो बैकवर्ड वाला लगाते ही आपका ये हो जाएगा तो आपका बैकवर्ड वाला लगाते ही ये की पावर हाफ प्लस में होगी तो डेल की पावर एन, ये पावर एन बाई 2 वाई एक्स, तो डेल एन वाई एक्स प्लस एन बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन इधर, इसकी वैल्यू आपसे पूछिए तो इसे हम फॉरवर्ड में भी निकाल सकते हैं। तो डेल ई की पावर माइनस की हाफ की पावर होल पावर एन, तो डेल की पावर एन ई की पावर माइनस के n/2 वाई एक्स, तो एन में यानी कि एक्स में से n/2 माइनस कर देंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेल स्क्वायर वाई नोट, तो डेल स्क्वायर वाई नोट यानी कि डेल ई की पावर माइनस के हाफ का स्क्वायर वाई नोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस के 1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस का नहीं है प्लस का ही है। तो डेल स्क्वायर ई की पावर माइनस के हाफ हो जाएगा वाई नोट, फिर यहाँ पे हमने फिर से इसका फॉर्मूला खोल दिया है e-1 का होल स्क्वायर ई की पावर माइनस के हाफ वाई नोट। ठीक है, फिर e-1 यानी कि a-b का होल स्क्वायर खोल दिया तो ये हो जाएगा e स्क्वायर प्लस 1 माइनस की 2e ई की पावर -1 वाई नोट। ठीक है, तो e प्लस ई की पावर माइनस के 1 -2 हो जाएगा वाई नोट। अब इसके अंदर प्रोडक्ट करती है तो ई वाई नोट प्लस ई की पावर -1 वाई नोट माइनस की 2 वाई नोट। ठीक है, यानी कि y1 प्लस y -1 और माइनस की 2 वाई नोट। अब एक और प्रूफ करना है हमें, जो फॉरवर्ड बैकवर्ड इजकल टू बैकवर्ड फॉरवर्ड डेल के, और फॉरवर्ड में से बैकवर्ड माइनस इजकल टू हो जाएगा डेल स्क्वायर के बराबर। तो ये रिलेशन है। तो वी हैव पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला लिया है, तो फॉरवर्ड में हमें रिलेशन पता थी ये थी और बैकवर्ड की ये थी, तो डेल स्क्वायर और ई की पावर 0 तो डेल स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से अगेन हम इसको पहले बैकवर्ड और फॉरवर्ड भी ले सकते हैं, तो भी ये आपका डेल स्क्वायर आ जाएगा सिंपल तरीके से। और फिर डेल माइनस के बैकवर्ड वाले माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा
तो यहाँ से मैंने डेल कॉमन ले लिया, तो ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर माइनस के हाफ के, तो ये डेल बराबर होते हैं, तो डेल स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डेल इजकल टू ई की डेल इजकल टू 1/2 डेल स्क्वायर प्लस डेल रूट में 1 प्लस डेल स्क्वायर अपॉन 4 है, ठीक है। तो हाफ ये होता है ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर माइनस के हाफ का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे भी डेल की जगह वैल्यू रख दी है, जहाँ जहाँ डेल है वहाँ पे डेल की वैल्यू रख दी है, ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर हाफ यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। जब इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो ई प्लस ई की पावर माइनस के 1 माइनस के 2 रह जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे ई की पावर माइनस के हाफ ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर माइनस के हाफ है, और ब्रैकेट में भी हम स्क्वायर था इसका तो ये खोल देंगे, तो ई प्लस ई इनवर्स माइनस के 2, ठीक है। तो हाफ ई प्लस ई की पावर माइनस के 1 माइनस के 2 प्लस ई की पावर हाफ माइनस के ई की पावर हाफ ब्रैकेट स्क्वायर रूट में फिर ई की पावर हाफ हो जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस के हाफ का स्क्वायर था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हाफ ई प्लस ई की पावर हाफ ई की पावर -1 माइनस के 2 प्लस यहाँ पे बाहर ब्रैकेट में, तो अगर ये स्क्वायर था इसका, अगर स्क्वायर का फॉर्मूला ना खोल के हम इसे ऐसे रखते हैं तो स्क्वायर में से तो बाहर निकल सकते, तो ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस के हाफ आ जाएगा अपॉन 2, तो ये दोनों सेम हो गया। जब इसे सोल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा ई माइनस के ई की पावर -1 और 2, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 ई प्लस ई माइनस ई की पावर -1 माइनस 2 प्लस ई माइनस के ई की पावर -1/2, तो ये इसके अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो e/2 प्लस ई की पावर माइनस के 1/2 और -1 प्लस ये, तो इसे सॉल्व करेंगे तो e-1 आ जाएगा और ये आ जाएगा फॉरवर्ड के बराबर, तो LHS। अब देखो स्ट्रेलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला हो रहा है, इफ़ वी आर टेकिंग मीन ले लें अगर हम गोज़ फॉरवर्ड और गोज़ बैकवर्ड का, तो हम स्ट्रेलिंग फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो कुछ नहीं है, बस उनका मीन कर दिया दोनों का, तो आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है इसमें, y इजकल टू y0 प्लस u ब्रैकेट में डेल y-1 प्लस डेल y0/2 प्लस u² डेल स्क्वायर y-1 प्लस u का स्क्वायर -1/3 फैक्टोरियल डेल का क्यूब y-2 प्लस डेल क्यूब y-1/2 प्लस इस तरीके से करके। तो ये आपका स्ट्रेलिंग फॉर्मूला है, बस आपको ये याद रखना है। इस तरीके से बेसेल्स फॉर्मूला है इंटरपोलेशन, तो टेकिंग द मीन गोज़ फॉरवर्ड फॉर्मूला एंड थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोज़ वो ये आ जाता है, तो y इजकल टू y0 प्लस y1/2 प्लस u माइनस के हाफ डेल y0 प्लस u-1/2 और डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2, ठीक है। तो इसको हम बेसेल्स फॉर्मूला भी कह देते हैं। तो देखो नोट पॉइंट देखते हैं। लाप्लास एवर्ट फॉर्मूला इज़ ओनली यूज़फुल होता है जब टेबल इन विच ओनली डिफरेंस ऑफ इवन ऑर्डर हो, तब लाप्लास एवर्ट फॉर्मूला यूज़ होता है। थर्ड फॉर्मूला ड्यू टू गोज़ वो होता है y इजकल टू y1 प्लस u-1 डेल y0 प्लस u-1 डेल स्क्वायर y0/2 फैक्टोरियल प्लस u-1 u-2 डेल का क्यूब y0/3 फैक्टोरियल। ओके, इस तरीके से होगा तो आपका ये। एंड हर वीडियो की तरह इस वीडियो का PDF का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, लाइक, शेयर, subscribe. Thanks for watching and don't forget to tap the bell icon to more updates. Okay, thank you.